जय जगन्नाथ। अंजना स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने जाना नाथों के नाथ श्री जगन्नाथ जी की जगन्नाथ मंदिर में दिव्य मूर्तियों की स्थापना को लेकर। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा सबसे बड़े धार्मिक समारोह में से एक है, जो हर साल आषाढ़ महीने में ओडिशा के पुरी में आयोजित होती है। इस रथ यात्रा के लिए हर साल लकड़ी के नए रथ तैयार किए जाते हैं। इस भव्य रथ में जब भगवान जगन्नाथ नंदीघोष रथ पर, देवी सुभद्रा दर्पदलन रथ पर और भाई बलभद्र तालध्वज रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने जब बाहर निकलते हैं, तो पूरा वातावरण भक्ति भाव से सराबोर हो जाता है। पुरी की धरती पावन हो जाती है। इस रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। इस यात्रा के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ वास्तव में एक अदम्य शक्ति का प्रतीक हैं। समुद्र की लहरों के किनारे बसा ओडिशा का पुरी धाम कोई साधारण स्थान नहीं है, इसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र जी की सर्वप्रथम मूर्ति को राजा इंद्रदुम्न ने जिस लकड़ी से बनवाया था, वह द्वारका से बहती हुई आई थी और भगवान विष्णु जी के निर्देशानुसार उस लकड़ी से भगवान विश्वकर्मा जी ने उन मूर्तियों का निर्माण किया था। नाथों के नाथ श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति आषाढ़ महीने में जब पुरुषोत्तम मास आता है तब बदली जाती है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। यह समय अमूमन 12 से 22 सालों के बीच आता है। नवकलेवर का अर्थ है कि नया शरीर धारण करना। जैसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है, ठीक वैसे ही पुरुषोत्तम मास की इस विशेष योग में भगवान की पुरानी मूर्तियों को नई मूर्ति से बदला जाता है। इस नई लकड़ी को बनाने के लिए जिस नीम की लकड़ी का चयन होता है, वह कोई साधारण लकड़ी नहीं होती, बहुत खास होती है। यह नीम का खास पेड़ मंदिर के सेवायत मंदिर में कठोर तपस्या और प्रार्थना के पश्चात भगवान की कृपा से जान पाते हैं। फिर उस नीम के पेड़ को पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद काट कर लाया जाता है। फिर उससे नई मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। नई मूर्तियों के निर्माण होने के बाद पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ब्रह्म पदार्थ पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के हृदय में स्थापित एक अत्यंत पवित्र एवं रहस्यमय तत्व है। इसे भगवान का प्राण तत्व माना जाता है। नवकलेवर के समय इसे अत्यंत गोपनीयता के साथ पुरानी मूर्तियों में से नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीयता के साथ मंदिर के गर्भगृह में मध्य रात्रि में होती है। इस अनुष्ठान के दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के आसपास कड़ा सुरक्षा पहरा रहता है। हजारों सालों से यह रहस्यमय ब्रह्म पदार्थ एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को करते वक्त पुजारियों की आंखों पर मोटी पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं, ताकि वे इस ब्रह्म पदार्थ को न देख सके न स्पर्श कर सके। इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा। पुजारियों के अनुभव के अनुसार हाथों में मोटे दस्ताने होने के बावजूद भी यह दिव्य पदार्थ धड़कता हुआ महसूस होता है एवं हाथ में थोड़ी गर्मी भी महसूस होती है। माना जाता है कि यह मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान आज भी जीवित रूप में बसते हैं। जगन्नाथपुरी की यह रहस्यमयी चमत्कार केवल कुछ सुनी सुनाई कहानियां नहीं है, बल्कि यह साक्षात प्रमाण है कि जब इंसान की बुद्धि, उसका तर्क और विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है, तो वहीं से भगवान के असली चमत्कार शुरू होते हैं। यह घटना सनातन धर्म के सबसे बड़े और गहरे रहस्यों में से एक है। अगर आपको भी हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो, तो हमारे अंजना स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।